जनता में हमारा संबंध मधुर होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कहीं भी संवेदनशील मैं नहीं मानता हूँ। छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में कहीं मनमुटाव होता है तो सभी पक्षों को बैठ करके हम लोग उसको आपस में सुलटा दिया करते हैं। ये बधाई देना चाहता हूँ कि त्यौहार को हम लोग हंस करके त्यौहार के तरीके मनाएं और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जैसा कि हमारे पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग में सबको अवगत कराया उसके ही नियंत्रण उसी आधार पर चल करके इस त्यौहार को हम लोग मनाएं और हंसी खुशी के साथ मनाएं। कहीं पे भी कोई वाहन में किसी भी प्रकार का जानवर आ रहा है और उसका उत्पीड़न किसी भी विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्यों ना मेरे विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी सूचना आप हमें तत्काल हमारे मोबाइल नंबर पे दें। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर पे। और जैसा कि हमारी टीम कानपुर के कन्नलगंज क्षेत्र में मौजूद है और हमारे बीच में हमारे सर्कल ऑफिसर त्रिपुरारी सर के बीच में हम मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इनके सर्किल के बारे में और कानपुर शहर में और जनता में इनके काफ़ी चर्चे हैं। तो सर, आपका स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपको। सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप एक पुलिस रैंक में होकर भी आप जनता की सेवाओं में लगे रहते हैं और जनता आपको बड़ा प्यार देती है और बड़ा सम्मान देती है, इसके पीछे क्या राज है? पुलिस में भर्ती होने का मतलब ही है जनता की सेवा करना और उसको हम लोग बखूबी निभाते भी हैं। और हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय का आदेश भी ऐसा है कि जनता में हमारा संबंध मधुर होना चाहिए और जब जनता से हमारे संपर्क होंगे, हमारे और उनके बीच में कोई गैपियाँ नहीं रहेंगी, तो एक तो दलालों का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो पाएगा और दूसरी बात, हर सुख दुख की बात हम लोग आपस में मिल करके बैठ करके कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही आपका एक वीडियो वायरल हुआ कि जैसा कि आपने एक पीड़ित परिवार को, एक महिला को आपने ई रिक्शा का प्रतिबंध कराया और इसके पीछे आपने मतलब कि आपने क्या सोचा कि कैसे उनको, आपके मन में क्या आया? वो महिला शुक्रवार को नमाज के दिन हमें मिली थी तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक बुज़ुर्ग महिला इस उम्र में पहुंच करके और ई रिक्शा चला रही हैं कानपुर नगर में। किसी न किसी की तो निगाह इन पे पड़ी होगी। खैर, मेरी निगाह इन पे पड़ी तो फिर मैंने इनसे पूछा, रोका इनको। हमने कहा, अम्मा ऐसी क्या बात हो गई कि आप ई रिक्शा चला रही हो? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे करीब 350-400 रुपया मैं कमाती हूँ, जिसमें मैं करीब 300 रुपया किराया दे देती हूँ, 100-125 रुपया मेरे पास बच जाते हैं। इसमें बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी है, खाना भी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नमक रोटी भी खा करके सोना पड़ जाता है। तो मुझे लगा कि इनकी मदद करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए। इस भाव को रखते हुए मैंने उनसे कहा कि अम्मा आपको रिक्शा मैं दिलवाऊंगा। और फिर हम लोग अब अकेले के बस का था नहीं, तो फिर मैंने अपने तीनों थाना प्रभारी से और पूरे स्टाफ से, अपने कार्यालय के स्टाफ से सबसे बात किया और ये माना कि एक तरीके से हम लोग कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें मान लीजिए कहीं टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे सबके। और इसको मानते हुए हम लोगों ने इस कार्य को किया और थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करके इतना हो गया कि हम उनको ई रिक्शा देने भर के लिए हो गए और उनको एक ई रिक्शा प्रदान किया गया कन्नलगंज सर्किल से। जैसा कि आपके सर्किल में सबसे संवेदनशील एरिया आपकी नज़र में कौन सा आता है? हमारे निगाह में हमारे क्षेत्र में कहीं भी संवेदनशील मैं नहीं मानता हूँ। छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में कहीं मनमुटाव होता है तो सभी पक्षों को बैठ करके हम लोग उसको आपस में सुलटा दिया करते हैं और इस तरह की कभी कोई बात मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाई है। जैसा कि कानपुर शहर में एक बहुत पवित्र त्यौहार बकरीद का मनाया जा रहा है और इसमें आपकी जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा एक रोल है। इसमें अपने क्षेत्र में आपने बकरीद के मौके पे क्या क्या इंतज़ाम कराने की कोशिश करी है या आपने क्या क्या इंतज़ाम आम जनता को, जो मुस्लिम समाज के, उनके लिए आपने क्या ठहराया है? बकरीद के मौके पे हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। बकरीद का भी मौका आ रहा है, आगे सावन महीना भी आ रहा है, तो इन सब को देखते हुए हमारे स्टूडेंट के लोग और युवा मित्र भी सब हमारे संपर्क में हैं और हम सब मिल करके इस त्यौहार को हंसी खुशी से बड़े प्रेम से इधर बकरीद को भी मना लेंगे, उधर सावन के भी त्यौहार को मना लेंगे। इसमें जो एक युवा यूथ है वो हम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। कहीं भी अगर कोई छोटी मोटी बात आती है तो उसको वहीं पे आपस में ख़त्म कर दिया जाता है।
जैसे कि एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप की चर्चा बहुत है कि आप क्राइम को बहुत जल्दी रोक लेते हैं, या बोला जाए तो कि आप इन्वेस्टिगेशन करके उसको क्राइम को रोक करके और जो अपराधी होता है उसको बहुत तेज़ पकड़ लेते हैं। इसके पीछे को हमारी कानपुर जनता को आप संदेश दीजिए। ऐसा क्या आपके माइंड में रहता है कि आप क्राइम को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और अपराधी को तुरंत जेल भेज देते हैं? इसमें करीब आप यूँ मान के चलिए कि काफ़ी अरसे से मैं क्राइम के पीछे काम करता हूँ और क्राइम की पहचान मुझे हो जाती है। जैसे ही मैं घटनास्थल पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि किस प्रकार का गैंग होगा, कौन इस घटना को किया होगा। तो उसके अंदाज से और फिर पब्लिक की सूचना, जो हमारे युवा यूथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ सूचनाएँ मुझे मिला करती हैं, जिसको कि मैं कतई किसी कीमत पर भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। और उन सूचनाओं के आधार पे मुझे त्वरित कार्रवाई करने की सुविधा हो जाती है और मैं उस पर तब तक कार्रवाई करता रहता हूँ जब तक कि मैं उसका अंत ना कर दूँ। तो जैसा कि आपने कर्नलगंज के एसीपी सर से सारी बातों को सुना, किस तरह के क्राइम को वो रोकते हैं और अपने सर्किल एरिया में किस तरह के आम जनता को वो सुविधा देते हैं, और यहाँ की जनता से हमने जब बात करी तो उनको लगता ही नहीं कि मैं किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल से मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम दूँगा। इस पवित्र बकरीद के त्यौहार में आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बकरीद के त्यौहार पे सभी अपने इस त्यौहार को मनाने वाले भाइयों को और इसके आगे सावन मेले को भी लेकर के सभी को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि त्यौहार को हम लोग हंस करके त्यौहार के तरीके मनाएं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जैसा कि हमारे पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग में सबको अवगत कराया, उसके ही नियंत्रण उसी आधार पर चल करके इस त्यौहार को हम लोग मनाएं और हंसी खुशी के साथ मनाएं। शुक्रिया आपका। और जैसा कि हमने आपको सर से पूरी बात को रखा और उन्होंने अपनी बात को समझाया कि किस तरीके से इस क्षेत्र में क्राइम रुका हुआ है। सच में हम जब सर्वे करते हैं तो अपराध डरा हुआ है, अपराधी डरा हुआ है अपराध करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जब एसीपी सर होंगे तो मैं समझता हूँ कि सारे क्षेत्रों में और सारे थानों में ऐसे क्राइम रुका रहेगा। आपके माध्यम से मैं एक सूचना और देना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई वाहन में किसी भी प्रकार का जानवर आ रहा है और उसका उत्पीड़न किसी भी विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्यों ना मेरे विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी सूचना आप हमें तत्काल हमारे मोबाइल नंबर पे दें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम लोग त्वरित उस जो भी आपके साथ अनर्गल काम कर रहा है या आवाज़ वसूली करने के चक्कर में हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। वो जब कोई कष्ट हो, जैसे कि पीड़ित व्यक्ति होगा, वो किस नंबर पे कॉल करेगा? हमारा नंबर है 9454401461। तो जैसा कि एसीपी सर ने यहाँ की जनता को आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा और किसी प्रकार का कोई क्राइम उस पर नहीं हावी होगा, जिस तरह के इस क्षेत्र में एसीपी साहब मौजूद हैं। ऐसे ही आपको अगली खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे, जब तक कि हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों जुड़े रहे। मैं क्राइम रिपोर्टर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से, साथ में कैमरामैन सतीन श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।